हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन बोरिंग एकेडमी। ठीक है, यूपी पुलिस की भर्ती का हिसाब किताब हम लोग देख रहे हैं। 2024 में बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आ रखी है। रीजनिंग एक उसमें एक सेक्शन होने वाला है। रीजनिंग को हम लोग बहुत अच्छे से एड्रेस करेंगे, आसान होता है और जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका नंबर बढ़ता जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहला वाला सेट अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उसको देख लो। ठीक है, और आपका जो मैं सिलेबस पूरा मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग का कवरेज रहने वाला है आने वाले वीडियोस का, आपको एक आइडिया मिल जाए। देखो, ये पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, टोटल मैं लेक्चर लूँगा ये आईक्यू वाले सेक्शन के जो है मानसिक योग्यता परीक्षा एवं बुद्धि लब्धि परीक्षा, इसके टोटल 9 लेक्चर लेने वाला हूँ। और तार्किक परीक्षा जो है उसके टोटल 8 लेक्चर लेंगे, जिसमें से ये लेक्चर मैं करवा चुका हूँ, वर्णमाला तथा शब्द रचना पर आधारित प्रश्न। दूसरा जो आज का लेक्चर है जिसके ऊपर आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, वो आपका ये वाला चैप्टर है, संबंध व आंशिकी समरूपता परीक्षा, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया होना जरूरी है। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो प्लीज आप ये काम करो कि सिलेबस का प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट लेने के बाद ना आप कम से कम जो से चैप्टर आपके होते जा रहे हैं ना, आप उसको टिक करते जाओ, क्रॉस करते जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है और कम से कम 2 बार का रिवीजन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला लेक्चर मैंने करा दिया, मैंने अधिकतर यूट्यूब चैनल में भी देखता रहता हूं, तो मैंने अधिकतर लोगों को ये देखा है कि वो लोग कंबाइंड लेके चल रहे हैं, वो चैप्टर वाइज लेके रीजनिंग को नहीं चल रहे हैं। हम लोग की सीरीज का फायदा ये है, जो ये लेक्चर सीरीज में चला रहा हूँ, ये चैप्टर वाइज में लेके चल रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको श्रृंखला परीक्षण भी कराऊंगा, संकेत संबंध कराऊंगा, दिशा ज्ञान कराऊंगा, रक्त संबंध कराऊंगा, आसमान की चिन्ह करना, समान कार्यक्रम, मतलब पूरा मैं चैप्टर वाइज आपको लेके चलूंगा। जो आज का दूसरा चैप्टर है, लेक्चर नंबर 2 है, वो संबंध व आंशिकी समरूपता है। टोटल कोशिश रहेगी 50 क्वेश्चन कराने की। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे और 25 आपको करने को दिए थे, जिसमें से अगर आपने नहीं किया होगा तो फिर वो भी मैं फिर से करा दूंगा। इससे पहले वाला लेक्चर यानी कल का लेक्चर में मैंने ये चीज कवर किया है। आइए शुरू करते हैं हम लोग का हिसाब किताब। ठीक है, देखो, संबंध व आंशिकी समरूपता लेक्चर नंबर 2 ये रहने वाला है। ठीक है, मैंने कल ही बताया था आपको, जैसे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से जेड तक जो लिखा हुआ है उसके नीचे की जो संख्याएं हैं वो लिखी हुई है, क्योंकि इससे अगर ये आपने कहीं अपने रफ पेज के ऊपर साफ साफ ये लिख लिया है ना, तो इससे आपका बहुत समय बचेगा, आसानी से हो जाएगा। तो जैसे ही पेपर आपको मिलता है, आप रफ पेज के ऊपर ये चीजें लिख लेना, ए से जेड तक लिख लेना और उसके नीचे 1 से 26 तक लिख लेना। आइए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा गलत हो गया है, बी और ई 35 है और डी और एफ क्या होगा। तो बी और ई को किस तरीके से 35 लिख दिया गया है। बी और ई का जो रिश्ता 35 से है, वही डी और एफ का रिश्ता क्या होगा। आइए देखते हैं। देखो, बी के नीचे क्या है 2 और ई के नीचे क्या है 5। ठीक है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, इंटू 5 कर दो, 35 ही आया ना। देखो, बी की वैल्यू क्या हुई, बी की वैल्यू वहां से देखिए 2 और ई की वैल्यू हुई 5। ठीक है, 5 दूना 10 करिएगा तो 35 तक पहुंचा नहीं जा सकता है। 7 को 5 और 2 को 7 जोड़ दीजिए और ये अपनी तरफ से गुणा कर दिया गया। ये 5 आप सवाल करेंगे ना कहां से आ गया, ये 5 आप एक रिश्ता कायम करने के लिए उसी तरीके से, मतलब इस तरीके की कई बार हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे कि कहीं ना कहीं जैसे 10 इस तरफ जोड़ा गया तो 10 उसके आगे में भी जोड़ देना है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, अगर हम बी की प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो 2 है और ई की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 5 है। 5 और 2 का जोड़ होता है 7। 7 को अगर 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 35। तो उसी तरीके से डी और एफ का वैल्यू निकालना है, डी और एफ का वैल्यू निकालना है। अब देखो, डी और एफ, डी एफ क्या है, डी की वैल्यू है 4 और एफ की वैल्यू है 6। ठीक है, दोनों को जोड़ ले, 6 4 10, और जैसे 5 का उसमें गुणा किया था 5 का इसमें भी गुणा कर देंगे, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन का है, रिश्ते कायम करने के ऊपर है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, ये देख लो, ये आंसर आ गया हमारा 50। फिर से आप देख लीजिए, बी की वैल्यू आई 2 और ई की वैल्यू है 5, तो 5 और 2 7 को 5 से गुणा कर दिया तो ये 35 आ गया इसी तरीके से।
ठीक है। इसी तरीके से डी और एफ की वैल्यू निकाल के उसमें भी 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। रीजनिंग इसी तरीके से होती है, आपको पकड़ना पड़ेगा, टर्म्स पकड़ने पड़ेंगे, टेक्निक्स पकड़नी पड़ेगी। कुछ ना कुछ टेक्निक कहीं कभी 2 जोड़ देगा, कभी 2 घटा देगा, कभी 10 जोड़ देगा, कभी 10 घटा देगा, कभी 8 जोड़ेगा, कभी 4 जोड़ेगा। इस चीज को थोड़ा आपको पकड़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपका ये सिस्टम आसान होता जाएगा, तेज होता जाएगा। जैसे आज का अगर आप पूरा लेक्चर देख लेंगे तो करीब करीब मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो काफी हद तक तो आपका मामला यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए टेल को क्या किया, टेल को LETA लिख दिया। आप देखिए TALE, टेल को क्या लिखा, लेटा लिख दिया। L को यहां ले आया, L को यहां लिखा, फिर E को यहां लिखा LE और TA, तो T को आगे किया और A को यहां करा। मतलब क्या, ये दोनों को उठाया और यहां रखा और उसकी जगह बदल दिया, ये दोनों को उठा के आगे की तरफ किया और उसकी जगह बदल दिया। यानी कि पहले तो 20 से तोड़ा, इसको इधर लाया और उसको उधर ले गया, लेकिन पलट के रखा हुआ। इसी तरीके से तो देखिए टेल को 20 से तोड़ा, 2 अक्षर इधर लिए 2 अक्षर उधर लिए, 2 को पकड़ के जब आगे लेके गए, 2 को अक्षर पकड़ के लेके गए तो इसको नहीं चेंज किया है, लेकिन और इसको नहीं चेंज किया, LE लिख दिया है, LE ऐसे लिख दिया, ये 2 अक्षर को इधर लिख दिया, इस 2 अक्षर को इधर लिख दिया। इसी तरीके से इस 2 अक्षर को AK को अगर इसको सेम इस करेंगे तो AK को पहले लिख देंगे और WE को आगे लिख देंगे। AKWE पहला ही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, समझने का है ना, जो रिश्ते हैं ना वो आपको एक पैटर्न समझना है। रीजनिंग ये जो संबंध व आंशिकी समरूपता परीक्षण है, इस चैप्टर में आपको संबंध समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन के रेशियो के इस तरफ को जैसा घुमाया है, रेशियो के उस तरफ को उसी तरीके से आपको घुमा देना है। फिर से मैं समझा देता हूं, देखो इसको तोड़ दो 20 से, 4 अक्षर है, TA को आगे लिख दिया और LE को पीछे लिख दिया। उसी तरीके से WE को आगे लिख देना है और AK को पीछे लिख देना है। जैसे ये रिश्ता है वही ये रिश्ता है, यही आपका आंसर हो गया। पहले ही ऑप्शन ए सही है। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपका सही होता जाएगा। ठीक है, अब देखो इस तरीके का रिश्ता, इस तरीके का भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। पिग के बच्चे को पिगलेट कहते हैं तो शेर के बच्चे को क्या कहेंगे? पिग के बच्चे को पिगलेट कहते हैं तो शेर के बच्चे को कब कहेंगे? किटन किसको कहते हैं? कैट के बच्चे को। काफ किसको कहते हैं? काऊ के बच्चे को। पपी किसको कहते हैं? डॉग के बच्चे को। लिख लो, अगर आप कॉपी पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब जो भी वर्ड्स आते जा रहे हैं ना वो आप कहीं ना कहीं नोट्स करते चलो। हो सकता है यही इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, इस चीज का आप विश्वास रखिए। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे पिग के बच्चे को पिगलेट कहते हैं तो शेर के बच्चे को क्या कहेंगे? तो शेर के बच्चे को अंग्रेजी में कब कहते हैं? किटन क्या कहते हैं? किटन कहेंगे बिल्ली के बच्चे को। काफ कहते हैं गाय के बच्चे को। पपी कहते हैं कुत्ते के बच्चे को, डॉग के बच्चे को। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन इसको और तरीके से घुमा दिया जाए तो पिग पिगलेट की जगह पे यहां पे लिख दिया जाए कैट, किटन, डॉग, क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कैट के बच्चे को अगर किटन कहते हैं, डॉग के बच्चे को पपी कहेंगे। अगला सवाल देखिए, दो रेशियो दिए हैं और इसके पूछ रहा है। ठीक है, तो इधर का क्या रिश्ता है? 21 और 27। कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले क्या काम किया करो? जोड़ दिया करो। तो 2 1 3, 2 5 और 7 12। अब ये देखो ये रिश्ता मिल गया। 2 + 1 + 0 + 2 + 7 कितना आया? 2 1 3, 2 5 और 7 12। यानी कि दूसरा नंबर पहले वाले का जोड़ है तो चौथा नंबर तीसरे वाले का जोड़ होगा, चौथा नंबर तीसरे वाले का जोड़ होगा। ठीक उसी तरीके से दूसरा वाला जो पहले का जोड़ है। तो आइए जोड़ना चालू करते हैं। 3 2 5 5 5 10 10 और 7 17 17 और 6 17 और 6 24। शायद कहीं 3 2 5 17 और 6 23। 17 और 6 देखिए जोश में एक का 2 और 2 5 निकल जाता है मुंह से। 17 और 6 कितना होगा? 23 होगा। 17 और 7 24 होता है। ठीक है, तो
पहला जो दूसरा संख्या मिला वो पहले वाले का जोड़ है, उसी तरीके से चौथी संख्या जो मिली वो तीसरे का जोड़ होगी। 3 + 2 + 5 + 7 + 6 = 23। आसान सवाल था ये, तो इसमें कोई अकल लगाने का ज़्यादा था नहीं। देखो फिर से उसी तरीके से सवाल आ गया, रिश्ता बताने वाला है। रिश्ता क्या है? डैमेज मतलब नुकसान, रिपेयर मतलब बनाना, तो यानी कि अपोजिट चल रहा है। डैमेज का मतलब नुकसान हो गया तो उसका उल्टा लिखेंगे रिपेयर। डैमेज का उल्टा क्या होगा? रिपेयर। ठीक उसी तरीके से विस्पर, विस्पर मतलब फुसफुसाना, फुसफुसाना। तो फुसफुसाने का उल्टा क्या होगा? चिल्लाना। फुसफुसाने का उल्टा क्या होगा? चिल्लाना, यानी कि शाउट करना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 620 का जो रिश्ता 40 से है तो 508 का रिश्ता क्या होगा? अब देखो, जब कुछ ना समझ पाओ 620 का रिश्ता 40 से कैसे निकाले, तो जोड़ दो। 6 + 2 + 0 = कितना हुआ? 8। 8 को 8 में कुछ गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि 5 का गुणा कर दो। ये अपने तरफ से किया गया, = 40। ठीक है, 40 आ रहा है। इसी तरीके से इसमें करते हैं। 5 + 0 + 8 = कितना हो गया? 8 × 5 = 13। इसी तरीके से 5 का गुणा कर दे, इसमें 13 × 5 = 65। आंसर कितना आ जाएगा? 65। देखो रिश्ता निकालना है, रिश्ता समझना है कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, जब कुछ ना समझ पाओ तो जोड़ दिया करो। 620 को 40 तक पहुंचाना है तो 620 को कैसे करेंगे? 6 + 2 + 0 = 8। 40 नहीं पहुंचा, 5 का गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, जैसे 5 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी उसी संख्या का गुणा करना दूसरा रिश्ता निकालने में, क्योंकि रिश्ते सही होने चाहिए, रिश्ते चेंज नहीं होने चाहिए, जो फॉर्मूले आपके हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। उसी तरीके से 508 को जोड़ दिया, 5 + 0 + 8 = 13। जैसे पहले वाले में 5 का गुणा किया था, नीचे वाले में भी 5 का गुणा कर दिया, तो टोटल कितना आ गया? 65। अब देखो क्या सवाल है? वेस्ट 75 है तो ईस्ट कितना होगा? अब देखो वेस्ट को 75 तक पहुंचने के लिए फिर हमको उसी के ऊपर जाना पड़ेगा। वेस्ट को 75 वेस्ट 75 है, ठीक है, तो ईस्ट क्या होगा? सवाल ये है। ठीक है, आओ देखते हैं वेस्ट को 75 कैसे पहुंचा, वेस्ट को 75 कैसे लिख दिया गया। तो आइए देखते हैं कैसे लिख दिया गया। इसके राज को हम लोग पर्दाफाश कर देंगे। तो W की संख्या क्या है? W है 23। E की संख्या क्या है? E है 5। S की संख्या क्या है? S की संख्या है 19। और T की संख्या क्या है? T कितना है? 20। आइए जोड़ देते हैं। 23 + 5, 23 + 5 हो गया 28। 23 + 5 28, 28 और 20, 28 20 48, 48 + 9, 48 + 9 कितना हुआ? 57, 57। ठीक है, 48 + 9 कितना हो गया? 57। लेकिन आंसर कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। आंसर कितना है? 75 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि कितना जोड़ दिया गया इसमें? इसको पलट दिया गया है, 7 और 5 को बदल दिया गया। इसी तरीके से ईस्ट को देखेंगे। ई की संख्या क्या है? 5। ए की क्या है? 1 है। एस की क्या है? 19 है। और टी की क्या है? 8 7 7 5 35। ठीक है, 5 और 1 6। एस की संख्या क्या है? एस की संख्या है 19 और फिर से टी है। टी कितना है? 20। आइए जोड़ते हैं। 19 1 20, 20 20 40 और 40 और 5 45। थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन इसमें हो गया है, 1 मिनट बस।
कहाँ चला गया, फिर से इसको कर लेते हैं, W E S और T। तो W कितना है 23, E कितना है 5, S कितना है 19 और T कितना है 20। इसको जोड़ लेते हैं, टोटल कितना हो रहा है 23 और 5, 23 और 5 28, 28 और 20, 28 और 20, 28 20 कितना हो गया 28 प्लस 20 प्लस 19, देखते हैं 9 8 17 और 2 2 4 1 5 और 1 6 67, लेकिन आंसर कितना है 75, यानी कि 8 को जोड़ा गया है। इसी तरीके से वेस्ट को निकाल, वेस्ट को निकला तो ईस्ट निकाल लेंगे, EAST। ई की वैल्यू क्या हुई 5, ए की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू कितनी है 19 है और टी की वैल्यू कितनी है 20 है। तो 19 1 20, 20 20 40, 40 और 5 45, 45 में 8 जोड़ देंगे जिस तरीके से 8 इधर जोड़ा गया है, ठीक है। तो 45 और 8 कितना हो गया 53, आंसर कितना हो जाएगा 53, आंसर हो गया 53, ठीक है। तो रिश्ते निकालने हैं हम लोग को, रिलेशनशिप मेंटेन करना है दो सबके बीच में कि किसका कौन सा रिश्ता चल रहा है, ठीक है। अब देखो WELL, वेल क्या है, वेल को 13 लिखा तो लीन की वैल्यू क्या होगी। तो फिर से उसी तरीके से बोर्ड के ऊपर हमको चलना पड़ेगा जिस तरीके से बोर्ड के ऊपर हम लोग गए हुए थे। वेल को 13 तो लीन को क्या लिख सकते हैं, वेल WELL, W की वैल्यू देखिए, W की वैल्यू क्या है STUV 23, E की वैल्यू क्या है 5, L की वैल्यू क्या है 12 और 12, इसको जोड़ लेते हैं, 12 12 24, 24 दूना 48 में से एक कम 47, 47 और 5 47 और 5 52, लेकिन लिखा वेल को लिखा कितना था 13 था, तो यानी कि इसको 4 से भाग दे दिया गया है तो 13 आ जाएगा। अब आंसर निकालना है, क्या निकालना है लीन की वैल्यू निकालनी है, LEAN। एल क्या, एल कितना है, एल है 12, ई कितना है 5, 1 ए कितना है 1, एन कितना है 14, आइए जोड़ लेते हैं, ठीक है। 12 और 5 17, 1 18, 18 10 28, 28 और 4 32, 32 को 4 से भाग दे दीजिए, 8 चौक 32, आंसर कितना आ जाएगा 8, आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। इसी तरीके से रिश्तों को देखते चलना है कि किस तरीके से रिश्ते इसमें बनाए जा रहे हैं। जैसे क्या किया गया है, देखो अब वेल को 13 लिखना, इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आएंगे, निश्चित सी बात है, इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे। तो वेल को 13 कैसे लिखा जाए, क्योंकि देखो ए से जेड तक जितने भी अक्षर हैं सबकी एक प्लेस वैल्यू है। जैसे ए को हम 1 कह सकते हैं, बी को 2 कह सकते हैं, सी को 3 कह सकते हैं। तो जिस तरीके से वो चार्ट है ना, वही एक तरीका है आपको डिकोड करने का। उसी तरीके से इन तरीके के क्वेश्चंस को डिकोड करके आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्बैट पीस। कॉम्बैट मतलब लड़ाई, पीस मतलब शांति, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तो एडवांस का उल्टा क्या हो जाएगा रिट्रीट। रिट्रीट मतलब पीछे हटना, पीछे हटना। रिट्रीट मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस मतलब क्या हो जाएगा आगे बढ़ना। एडवांस मतलब भी आगे बढ़ना, प्रोग्रेस मतलब भी आगे बढ़ना। अप्रोच मतलब आगे बढ़ना, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। सिर्फ यही एक वर्ड है जिसका वैल्यू उल्टी है, अलग है। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। आप अक्सर देखिएगा 3 वर्ड की मीनिंग सेम होगी, एक वर्ड की मीनिंग अलग होगी, इसीलिए वो चीज आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को बदल लीजिए। इस क्वेश्चन की जगह पे ये लिख दीजिए कि फाइंड द ऑड वन, सबसे अलग वर्ड को
खोज के निकालिए, तब भी आंसर क्या होगा, रिट्रीट होगा, क्योंकि प्रोसीड मतलब भी आगे बढ़ना, अप्रोच मतलब भी आगे बढ़ना, प्रोग्रेस मतलब भी आगे बढ़ना, सिर्फ रिट्रीट मतलब भी पीछे हटना होता है। अब देखो तर्क वाला है कि 10 को 7 to 9 लिख दिया तो 8 को क्या लिखा जाएगा। देखो मैं मैथ के सेक्शन के लिए तो मैं तो मैथ नहीं देख रहा हूँ, कोई और सर देख रहे हैं मैथ, लेकिन मैं हमेशा मैथ के लिए एक चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग कम से कम 2 से लेके 21 तक का टेबल याद कर लीजिए। 1 से लेके कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद कर लीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, यही बेस है, इससे ज्यादा कुछ और है भी नहीं। ठीक है, तो जैसे अगर आप 7 to 9 की बात करेंगे, 7 to 9 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, यानी कि 10 से 1 कम किया और जो उसके बाद संख्या आई उसका क्यूब कर दिया, 10 में से 1 कम किया, जो संख्या आई उसका क्यूब कर दिया, तो मिल गया 7 to 9। उसी तरीके से 8 है, 8 में से 1 कम किया, जो संख्या आई उसका क्यूब कर दिया, तो मिल गया 3 4 3। 7 का क्यूब जो होता है वो 3 4 3 होता है, आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आप पकड़ोगे कैसे, ये सवाल आप ऐसे पकड़ोगे कि जब 7 to 9 जैसे आप देखोगे ना, आपको याद आ जाएगा 7 to 9 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो इसी तरीके से, लेकिन वर्ड क्या है, 10 दिया है, यानी कि जो वर्ड है उसमें से 1 कम करके उसका क्यूब कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से 8 जो दिया है, 8 में से 1 कम करके उसका क्यूब कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो लिजर्ड यानी छिपकली, छिपकली एक प्रजाति से बिलोंग करती है जिसकी प्रजाति का नाम है रेप्टाइल। इस प्रजाति में और कौन कौन से जीव जंतु हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इज ऑल्सो ए रेप्टाइल, स्नेक, स्नेक भी क्या है, स्नेक इज ऑल्सो रेप्टाइल, जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं उनको रेप्टाइल कहते हैं। तो यानी कि जो पहला वर्ड है वो दूसरे वर्ड की जाति को रिप्रेजेंट करता है कि किस जाति का ये प्राणी है। तो जैसे चूहा है, चूहा किस जाति का प्राणी है, तो चूहा जो है ना चिड़िया है, ना कीड़ा है, ना पैरासाइट यानी जो जीव जो बाल में जीव होती है या दीमक होते हैं या जो दूसरे पे निर्भर करते हैं वो नहीं। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, रोडेंट, आंसर हो जाएगा सी। अगला वर्ड देखते हैं, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन को घुमा फिरा के कुछ तरीके से लिख दिया गया है, तो अगले वर्ड को कैसे लिखा जाएगा, आओ पहले पकड़ते हैं किस तरीके से लिखा गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ड का मामला है। लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको हल्का सा ध्यान से देखिएगा तो ये वर्ड देखिएगा और ये वर्ड देखिएगा, ठीक है, अक्षर सेम है, चीजें अदल बदल दी गई हैं। जैसे एन को ये पहले लिख दिया गया, फिर ओ को उसके बाद लिख दिया गया, फिर आई को उसके बाद लिख दिया गया, फिर टी को सबसे आखिर में लेके चले गए। इसी तरीके से सेम रिश्ता तो नीचे भी रहने वाला है, तो इतने को आप पकड़ लीजिए। तो आपके वर्ड का जो आखिर होना चाहिए वो होना चाहिए एम आर ओ टी, एम आर ओ टी, ठीक है। अब देखो MROT इसमें भी लिखा है, MROT इसमें भी लिखा है, MROT इसमें भी लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो CANC CANC CNAC, यानी कि देखो जिस तरीके से घुमा के इसको लिखा गया उसको भी इसी तरीके से घुमा के लिखा गया है। इस वर्ड को पहले लिख दिया गया, फिर इस वर्ड को यहाँ लिखा गया, फिर इस वर्ड को यहाँ लिखा गया और इस वर्ड को उसके आखिर में लिखा गया, मतलब इसको 4 पार्ट में तोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको देखो THUN है, THUN है, इसको पलट दो आप तो वर्ड कौन सा आएगा, NUH और T। NUH और T किसमें किसमें है, NUH और T, NUH और T इसमें है, NUH और S है, ये गलत हो गया, NUHT इसमें भी है। तो या तो आंसर होगा आपका B या होगा आंसर D। लेकिन अब चलो इसको देख लिया, इसको देख लिया, बीच वाले को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको आप देखिएगा ELLA है, तो सबसे पहले E इधर, E यहाँ पे पहले था, E यहाँ पे बाद में हो गया, ठीक है। इसी तरीके से D यहाँ पे पहले है
तो डी यहां पे बाद में हो जाएगा। ये देखिए डी, उसके बाद कौन सा आएगा, डी सबसे आखिर में चला जाएगा, इधर से चालू होगा एस आर ई और डी, एस आर ई और डी, ये वाला एस आर ई और डी, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो इसने कुछ नहीं किया है, टोटल अक्षर थे 12, 12 को 4 4 4 पार्ट में तोड़ दिया, 4 4 8 4 12, और हर 4 अक्षर को घुमा के लिख दिया गया है। जैसे कैंसिलेशन और थंडर स्टॉर्म दोनों में टोटल अक्षर गिनती आप कर लोगे 12 है, 12 के 3 टुकड़े किए गए 4 4 अक्षरों के, और हर 4 अक्षर को आपस में पलट दिया गया है। जैसे ए बी सी डी को है तो डी सी ए बी और ए लिख दिया गया है, इस तरीके से घुमा दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको रिश्ते पकड़ने हैं, किस तरीके से रिश्ते चल रहे हैं। ठीक है, कुछ अक्षर आप इस तरीके से देखिएगा कि पूरा घुमा दिया होता तो उसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रमित। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग ने किया है, समझ में आ रहा है, व्युत्क्रमित उसको कहते हैं। ठीक है, तो टोटल अक्षर कितने थे, 12 अक्षर थे, 12 अक्षर में 4 4 8 और 4 12, तो उसको 3 पार्ट में तोड़ दिया गया और आपस में उसको घुमाते हुए चले गए हैं। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 21 को 400 नहीं लिख सकते हैं, 21 को नहीं 400 लिख सकते हैं, लेकिन 20 के स्क्वायर को 400 लिख सकते हैं, यानी कि एक कम करके स्क्वायर कर दिया। उसी तरीके से 9 में से एक कम करो 8, और 8 का स्क्वायर कर दो 64, आंसर क्या होगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, शांत। जैसे कहते हैं ना, राम इज ऑफ ट्रैंक्विल नेचर, राम जो है शांत नेचर का आदमी है। वायलेंट मतलब उग्र, उग्र या विध्वंसक या विनाशक। ठीक है, वायलेंट मतलब विनाशक। तो बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट मतलब भी, बेलिग्रेंट मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल। बेलिग्रेंट मतलब क्या होता है, जो है विध्वंसक हो, जो वायलेंट हो, जो हॉस्टाइल हो। तो बेलिग्रेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। बेलिग्रेंट का उल्टा फ्रेंडली हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि देखिए हॉस्टाइल वर्ड चल रहा है, मान लो कि क्वेश्चन कहीं दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा गायब है, सिर्फ इससे मैं आंसर निकाल लूंगा। कैसे निकालेंगे, जरा देखने की कोशिश कीजिए। देखिए हॉस्टाइल और एग्रेसिव कहीं ना कहीं सेम टाइप के कोई वर्ड है, या ठीक है, मान लो इसको नहीं भी पता है हमको, तो इसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। हॉस्टाइल और एग्रेसिव सेम टाइप के वर्ड है, और ये अपोजिट वर्ड है, तो आंसर होगा तो एक ही, तो यानी आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंडली। समझ में आया, आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ड एक तरीके के हैं, यानी कि आंसर तीसरा ही होगा, क्योंकि 2 तो आंसर सही नहीं हो सकते हैं, और सेम तरीके के वर्ड जो है आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होगा, ऑड वन, जिसका जो इकलौता हो, जिसकी मीनिंग सिर्फ एक ही निकल रही हो। 2 समानार्थी वर्ड जो है आंसर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, इनकम को INCOME, अब आप देखो आई को लिखा जे, यानी कि एक वर्ड आगे कर दिया, आई को लिखा जे, एन को लिखा पी, यानी कि एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद एम आएगा, एम के बाद एल एम एन, एन ओ और पी, एन के बाद क्या आएगा, ओ और पी, यानी कि एक नहीं बढ़ा, एन के ऊपर 2 बढ़ गया। और सी पे क्या है, सी पे क्या बढ़ा, यानी अगर इस पे 1 बढ़ा, इस पे 2 बढ़ा, तो इस पे अगले पे क्या बढ़ेगा, 3 बढ़ जाएगा। ये सी पे सी जो है वो 3 स्टेप बढ़ जाएगा, तो सी को आगे 3 स्टेप बढ़ाओ तो क्या बन जाएगा, सी डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, इसी तरीके से बी से एक आगे बढ़ो, बी से एक आगे बढ़ोगे तो आपको क्या वर्ड मिलेगा, बी से एक आगे बढ़ोगे तो आपको क्या वर्ड मिलेगा, सी। एल से 2 वर्ड आगे बढ़ो, जे के एल एम और एन मिल जाएगा। और ए से 3 वर्ड आगे बढ़ो, ए से 3 वर्ड आगे बढ़ो, तो ए से आगे 3 वर्ड आगे बढ़ोगे तो बी सी डी,
यानी तो 3 वर्ड तो आपके तो यही होंगे, यानी कि सी, एन और डी होना चाहिए। तो एम वाले को तो हटा दो, एम वाले को हटा दो। अब देखो सी एन डी तो मिला जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी आंसर क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, आंसर क्लियर नहीं हो पाया। तो आगे देखते हैं। अब इसको OME और यहां पे क्या है, NK और B है, तो N को अगर उल्टा चलेंगे तो O आएगा, K को 2 आगे चलेंगे, जैसे N से O जाने के लिए +1 जाएगा, K को उल्टा जाने के लिए +2 जाएगा, K L M और B से E पे आने के लिए 3 चलेंगे आगे, B से आगे बढ़ने के लिए 3 चलेंगे आगे। उसी तरीके से इसको देख लो आप, M से 1 आगे बढ़ेंगे, M से 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या, M के आगे N आएगा, यानी कि MM दोनों में है, ठीक है। अब दूसरे को देखो, B से 2 आगे बढ़ेंगे तो आना चाहिए D, B से 2 आगे बढ़ेंगे तो आना चाहिए D, यानी B, C और D, तो B तो सेम है। इससे आगे आपको 3 बढ़ना है, किसके आगे 3 बढ़ेंगे ताकि E आ जाएगा, D वाले के आगे, B से +3 करेंगे तो E आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर कौन सा आया, ये आ गया। कुछ नहीं हुआ है, फिर से मैं समझा देता हूं, हो सकता है नहीं समझ में आया हो। 6 अक्षर का वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 अक्षर और ये 3 अक्षर का रिश्ता है, और ये 3 अक्षर और ये 3 अक्षर का रिश्ता है, ठीक है। इस 3 अक्षर का रिश्ता है। कैसे रिश्ता है, आई से 1 कदम आगे बढ़ोगे तो जे मिल जाएगा, एन से 2 कदम आगे बढ़ोगे तो पी मिल जाएगा, और सी से 3 कदम आगे बढ़ोगे तो एफ मिल जाएगा। उसी तरीके से ये वाले मामले में एन से 1 कदम आगे बढ़ोगे तो ओ मिल जाएगा, 2 कदम आगे बढ़ोगे तो एम मिल जाएगा, बी से 3 कदम आगे बढ़ोगे तो ई मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसको भी बांट लो, बी से 1 कदम आगे बढ़ोगे तो बी के आगे क्या होगा, सी, एल से 1 कदम आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, एल से 1 कदम आगे बढ़ोगे तो एल से 2 कदम आगे बढ़ोगे, बी से 1 कदम आगे बढ़ो तो सी मिला, एल से 2 कदम आगे बढ़ो एल तो एम और एन मिला, और ए से 3 कदम आगे बढ़ोगे तो क्या मिल जाएगा, डी। देखो अब देखो सी एन डी तो हमको मिल गया। अब देखो MBA और MBB 2 वर्ड मिल रहा है, इसमें से 2 में से कोई एक तो सही है। तो देखो 2 तो कॉमन है, हम इस आखिरी वाले की जांच कर लेते हैं। 3 कदम आगे बढ़ के किसके ऊपर ई मिल जाता है हमको, तो बी से अगर हम 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमको ई मिल जाएगा। बी से आगे बढ़ेंगे सी, फिर सी से आगे बढ़ेंगे डी से आगे बढ़ेंगे ई। ठीक है, तो बस रिश्ता निकालना, रिश्ते पकड़ने का खेल है इसमें। इसी तरीके से सिस्टम इनका चलता रहता है। अगला वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखिएगा ना तो इसी तरीके से है, स्टॉप यूएक्स। थोड़ा सा इसको अलग तरीके से थोड़ा देख लेते हैं। स्टॉप STOP, ठीक है, और नीचे क्या दे दिया, UX। पहले रिश्ता समझ लेते हैं क्या क्या है। तो सब लोग की पोजीशन पहले लिख लेते हैं, पहले पोजीशन लिख लेते हैं। एस की पोजीशन क्या है, 19। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। एस की पोजीशन क्या है, एस की पोजीशन क्या है, 19। टी की पोजीशन क्या है, 20। ओ की पोजीशन क्या है, 15। और पी की पोजीशन क्या है, 16। अब यू की पोजीशन क्या है, 21। एक्स की पोजीशन क्या है, 24। यू की पोजीशन क्या है, 21। और फिर एक्स की पोजीशन क्या है, 24। ठीक है, ये रिश्ता है। देखो 19 में क्या जोड़ा, 2 जोड़ा। फिर 20 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। फिर ओ में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। फिर ओ में कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। फिर 16 से 24 में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। यानी कि आप देखो रिश्ता, पहले में 2 जोड़ना पड़ेगा, दूसरे में 4 जोड़ना पड़ेगा, तीसरे में 6 जोड़ना पड़ेगा, चौथे में
8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ड क्या है हमारे पास में, वर्ड देख लो क्या था, पोल। पोल लिखा हुआ है हमारे पास POLE, पहले में 2 जोड़ दो तो P कहां है, P से 2 जोड़ा, 16 में 2 जोड़ो तो अगला वर्ड कौन आएगा, 18, यानी कि P के नीचे आएगा R। O में 4 जोड़ना पड़ेगा हमको, O में 15, 15 4 19, 19 पे क्या है S। L है, L में कितना है, HIJK L में कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 और 6 18, यानी कि कौन सा वर्ड आ जाएगा, R। और E कौन सा है, E है 5, 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 5 13, 13 पे कौन सा है, M है, तो RS RM हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, RS RM ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। देखो स्टॉप को UX लिख दिया गया, कैसे लिखा गया, स्टॉप है, अब उस ग्राफ पे चलिए, S है 19 और U है 21, T है 20, X है 24, O है 15, U है 21, P है 16, X है 24। फर्क देखते जाइए, 19 से 21 तक जाने में हमको 2 कदम चलना पड़ेगा, 20 से 24 तक जाने में हमको 4 कदम चलना पड़ेगा, O से U तक जाने में हमको 6 कदम चलना पड़ेगा, और P से X तक जाने में हमको 8 कदम चलना पड़ेगा। यानी कि हर एक कदम पे 2-2 का फर्क आता जा रहा है। पहले अक्षर में 2 जोड़ोगे, दूसरे में 4 जोड़ोगे, तीसरे में 6 जोड़ोगे, चौथे में 8 जोड़ोगे। उसी तरीके से देखो P की जो भी लोकेशन रहेगी उसमें 2 जोड़ दो, तो P की लोकेशन है 16, 16 में 2 जोड़ो तो 18 आया, 18 पे क्या है R। उसके बाद ये इसको तो 2 से जोड़ा, इसको 4 जोड़ना पड़ेगा, इसको 6 जोड़ना पड़ेगा, इसको 8 जोड़ना पड़ेगा, आपको अगला वर्ड मिलता जाएगा। O से 4 कदम आगे चलना पड़ेगा, तो O कितना है 15, 15 4 19, यानी कि S। फिर L कौन सा है, L है 12, 12 में 6 जोड़ना पड़ेगा, 12 और 6 18, तो आंसर आएगा R। फिर E कितना है 5, 5 में 8 जोड़ना पड़ेगा, और 8 5 13, तो 13 पे क्या है M है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि थोड़ा उबाऊ है, थोड़ा दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिस्टम इसी तरीके से इन लोग के चलते रहते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। COURT कोर्ट और XPFSG कोर्ट, COURT XPFSG, जब कुछ ना आए ना तो इसी तरीके से XPFSG, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। अब देखो रिश्ते निकालने की कोशिश करो। C क्या है, C है 3, सबके नीचे उसकी वैल्यू हम लोग लिखते चलते हैं। O क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये चीज समझो ना, वर्दी तक का सफर भी आसान तो नहीं होने वाला है ना। अगर आसान होता तो हर कोई आदमी एग्जाम टॉप कर लेता। ठीक है, O की वैल्यू क्या है, O की वैल्यू है 15, U की वैल्यू क्या है, U की वैल्यू है 21, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 18, और T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू है 20। ठीक है, X की वैल्यू क्या है, X की वैल्यू है 24, P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 16, F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है 6। ठीक है, और S की वैल्यू क्या है 19, और T की वैल्यू क्या है 20, और G की वैल्यू क्या है 7। आप एक चीज देखोगे कि अल्टरनेट के ऊपर ना सिर्फ एक बढ़ रहा है, 15 से 16 हो गया, 18 से 19 हो गया, और 20 और 24 का जोड़ कितना हुआ 27, 21 और 6 का जोड़ कितना हुआ 27, और 20 और 7 का जोड़ कितना हुआ 27। यानी कि अल्टरनेट पे 27 चलना है, और उसके बाद वाला जो वर्ड है उसका सिर्फ एक अगला वर्ड लिख देना है। अल्टरनेट पे 27 चलना है,
अल्टरनेट पे 27 चलना है, ठीक है। जैसे कि R, N और S की जो भी लोकेशन है और इसके बाद का जो कॉम्बिनेशन आएगा उसका सम 27 होना चाहिए, और I और G को सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है। रिंग्स के आगे हमको निकालना है, रिंग्स R, I, N, G, S, ठीक है। इसके तो सिर्फ एक आगे बढ़ना है, I के आगे, I का सिर्फ एक आगे बढ़ना है, तो I 9 है तो 10वां पे चले जाना है, तो I के नीचे आ जाएगा J, और S के नीचे G के नीचे आ जाएगा H, ठीक है। लेकिन R क्या है? R है टोटल, R है 18, ठीक है। और जाना कहां तक का है? 27 जाना है। क्या जोड़ दें कि 27 आ जाएगा, ठीक है। क्या जोड़ दें कि 27 आ जाएगा, तो 18 में 9 जोड़ दें, अगर 18 में अगर 9 जोड़ दें तो 18 और 9 27 आ जाएगा। तो 9वें पे क्या है? 9वें पे है I, ये देखो I 9 है और ये 18, तो टोटल कितना बन गया? 27। इसी तरीके से N कितने पे है? N है 14 पे, और हमको चाहिए कितना? 27 चाहिए। तो 14 और 27, 14 से निकल के 27 तक जाने के लिए कितना चाहिए? 13 चाहिए। 13 और 14 27 होता है, ठीक है। तो 13 पे क्या है? 13 पे है M। इसी तरीके से S को देख लेते हैं। S क्या है? 19 है, और चाहिए कितना? 27। तो कितना जोड़ देंगे? 19 और 8 27, यानी 8 जोड़ देंगे, यानी कि H जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? I, J, M, H, H। ये देखिए हमारा आंसर यहां लिखा हुआ है प्यारा सा, I, J, M, H, H। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको देख के बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, ठीक है। ये डिफिकल्ट सेक्शन में आएगा। अगर ये वो सवाल है कि 55 में से अगर आप 54 करके आते हो और जो एक गलत करते हो, वो हो सकता है ये सवाल हो, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। दूसरी बात क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लेके उलझ नहीं जाना है। इस क्वेश्चन के पीछे ऐसा नहीं कि मेरे को करके ही गुजरना है, इसको किए बिना मैं पीछे नहीं हट सकता। कोई भी सवाल इतना बड़ा नहीं है कि आप ईगो पे लो। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, जब आप एग्जाम देने जाना तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि आप ईगो का कोई मामला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ आप एग्जाम सॉल्व करने गए हो। किसी एक सवाल में अगर आप उलझ गए तो हो सकता है उसके आगे वाले सवाल बहुत आसान हो। पहली बात तो आपका टाइम खराब होगा, दूसरी बात आपका मूड खराब होगा, तीसरी बात आपकी ईगो हर्ट होगी, चौथी बात आपका पूरा का पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखते रहना है हम लोग को। अब देखो आसान सवाल भी आते हैं, दोनों एग्जामिनर को पता है कि गड़बड़ सवाल बीच में अगर हमने दे दिया उसके बाद 4 सवाल आसान दे देगा, ताकि बच्चा जो है आसान डिफिकल्ट में उलझ जाए और आसान को खराब कर दे। वो आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते रहते हैं। रूबी मणि को कहते हैं। जैसे ये मेरे अंगूठी में जो ये गुलाबी रंग का है, इसको हम रूबी कहते हैं। तो रूबी का रंग क्या है? लाल। इमरल्ड का रंग क्या होता है? ग्रीन। कई लोगों के उंगली पे आपने देखा होगा इमरल्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पन्ना कहते हैं ना, और रूबी को माणिक कहते हैं। माणिक तो माणिक लाल होता है, इमरल्ड यानी पन्ना, कहते हैं ना हीरा पन्ना। तो पन्ना कई लोगों की उंगली पे आपने पहने देखा होगा, हरे रंग की उंगली में हरे रंग की अंगूठी लोग पहनते हैं। तो इमरल्ड का रंग क्या होगा? हरा होता है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन को हम हटा भी दें, इसको हम हटा दें, ना देखें, ठीक है, क्वेश्चन दिया है लेकिन हम नहीं देख रहे हैं, हटाओ इसको। हम क्वेश्चन इसको इसी तरीके से देख के हम आंसर निकाल देंगे, ठीक है। रिड्यूस, श्रिंक और कट तीनों का मतलब सेम होता है, और लेंदन का मतलब अलग होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लेंदन हो जाएगा। लेंदन मतलब लंबा करना, रिड्यूस का मतलब कम करना, कट का मतलब कम करना, श्रिंक का मतलब कम करना। और पिक्चर है ना, हनी आई श्रिंक योर किड, तो कि मैंने अपने खुद के बच्चों को छोटा कर दिया। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, जैसे आपके कपड़े धो देते हो तो छोटा हो जाता है ना, श्रिंक हो जाता है, तो उसको कहते हैं श्रिंक, यानी सिकुड़ गया, ठीक है। तो रिड्यूस, श्रिंक और कट एक शब्द का मतलब है, और लेंदन का मतलब लंबा करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेंदन हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखा कीजिए, जब आप ऑप्शन देखिए ना तो हो सकता है ऑप्शन में ही आपको आपका आंसर मिल जाए।
अब देखो बहुत छोटा मोटा सा सवाल है, 19 से तो 400 नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन 19 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 20 का स्क्वायर करके हम 400 पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से 6 में अगर हम 1 जोड़ दें, ठीक है, तो 7 आए, 7 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 49। आंसर हमारा 49 हो जाएगा। छोटे मोटे सवाल है, इस तरीके के सवाल भी खूब आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आपको पकड़ना क्या है, 400 पहुंचना है। 400 कैसे पहुंचोगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 पहुंच जाएंगे, लेकिन दे कितना रहा है, 19 दे रहा है, यानी कि एक तो जोड़ा है कहीं पे, ठीक है। तो उसी तरीके से 6 में 1 जोड़ देना है और जो उसके बाद का संख्या आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। यही तो किया है, देखो ये संख्या में 1 जोड़ा और उसका स्क्वायर कर दिया तो 400 आ गया, 400 आ गया। उसी तरीके से 6 में 1 जोड़ा उसका स्क्वायर कर दिया तो 49 आ गया। अब देखो अगला सवाल है, सेंड को 50 लिख दिया। अब कैसे लिख दिया, तो टीक का मतलब क्या होगा, तो कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए फिर हमको उसी बोर्ड के ऊपर चलना पड़ेगा। सेंड को 50 है तो टीक कितना होगा, देखो चलो देखते हैं, SEND सेंड। अब सेंड की वैल्यू क्या है, पहला है 19, ई कितना है 5 है, एन कितना है 14 है और डी कितना है, डी कितना है 4 है। आओ चलो जोड़ देते हैं, तो 14 5 19, 19 दूना 38, 38 और 4 42। 42 में 8 जोड़ दिया गया है, ये अपनी तरफ से जोड़ा है तभी 50 आएगा, क्योंकि दिया हुआ था 50। तो टीक निकालते हैं, टीक 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 टी की वैल्यू कितनी है 20, ई कितना है 5, ए कितना है 1 और के कितना है 11। तो आइए जोड़ लेते हैं, 11 1 12, 12 और 5, 11 1 12, 12 और 5 17, 17 और 10 17 और 20 कितना हो गया 37। 37 में 8 जोड़ा था, क्योंकि 8 यहां भी तो जोड़ा था ना, तो 8 यहां जोड़ दिया तो कितना हो गया 45। आंसर आपका कितना आ जाएगा 45, ठीक है। कुछ नहीं करना है, प्लेस वैल्यू जोड़ देना है और उसमें 8 जोड़, प्लेस वैल्यू जोड़ के 8 जोड़ दिया तब 50 आ जाता। इसी तरीके से टीक की प्लेस वैल्यू जोड़ दीजिए और 8 जोड़ दीजिए तो आपको 45 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परेशान होने वाली चीज नहीं है। अब देखो स्टर्न को घुमा फिरा के कुछ किया हुआ है, क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है, आइए देखते हैं। देखो एस को तो आखिर में भेज दिया और इसके आखिर को पहले में बुला लिया। देखो एन और एस को बदला, ये देखिए एन एस को उसकी जगह पे बदल दिया और टी ई आर को क्या किया है, टी को एक कदम आगे बढ़ाया, ई को एक कदम बढ़ाया और जो आर था उसको पीछे भेज दिया। यानी कि अगर ये 1 2 3 4 5 है तो इसको भेजा यहाँ पे और इसको भेजा यहाँ पे और इन तीनों को एक एक संख्या आगे बढ़ा दिया, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा और इसको उठा के यहाँ पे कर दिया। आओ देखते हैं क्या किया है, आखिर के दोनों को चेंज कर दिया है। तो V और E को चेंज किया तो E को आगे कर दिया और V को इधर कर दिया और सबको एक एक आगे बढ़ा दिया है। तो क्या कर दिया है, U उठ के आगे आ गया, U उठ के आगे आ गया, G एक आगे जगह चला गया और A बीच में चला गया। तो आगे आंसर क्या आ गया, EUAGV, EUAGV, ये आंसर आपका सही हो गया। पकड़ना है, पैटर्न को पकड़ने की कला आपको खोजनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अगर आपको वर्दी की चाह है तो आपको ये एग्जाम निकालना है तो इस पैटर्न को पकड़ने की आपको करनी पड़ेगी। अब देखो फिर से मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को बिल्कुल भूल जाओ, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, हम आंसर से ही क्वेश्चन को, आंसर से ही सही जवाब निकाल लेंगे। एडवर्टीज मतलब बताना, बताना। एडवर्टाइज करते हो ना, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहे हैं कि मैं अनबोरिंग एकेडमी नाम का चैनल चला रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। अनाउंस, अनाउंस मतलब क्या होता है, एडवर्टीजमेंट मतलब ही तो अनाउंसमेंट होता है, ठीक है। अनाउंस यानी कि सबको बता रहे हैं, इसका मतलब भी बताना ही हुआ। पब्लिश, पब्लिश क्या होता है, पब्लिश भी तो बताना ही हुआ। तो यानी कि 3 वर्ड आपके सेम है, सिर्फ एक वर्ड आपका अलग है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, हाइड। समझ में आया, सिंपल सा है। क्वेश्चंस को कई बार आप भूल जाइए, सिर्फ आंसर से ही सही आंसर निकाल के एग्जामिनर को बिल्कुल चौंका दीजिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या खोल दिया? कौन से क्वेश्चन पे थे? ऊपर नीचे होता रहता है, बड़ी जद्दोजहद के साथ जो है हम लोग, क्योंकि एक तो चैलेंज है समझाना, दूसरा चैलेंज है टेक्नोलॉजी को खुद भी समझना। तो हम पहले टेक्नोलॉजी को समझें और फिर हम आपको समझाएं, तो बहुत ढेर सारे लेयर्स के बाद आप तक जो है ये वीडियो पहुंचता है। तो प्लीज़ जो आदमी, जो बच्चे, जो अच्छे शिक्षक या जो पढ़ने वाले बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे। देखो 28 को बढ़ा के 30 कर दिया, 28 को बढ़ा के 30 कर दिया, तो सोचने वाली बात है कि कैसे किया। लेकिन 49 को बढ़ा के कुछ भी होगा 50 में, लेकिन आंसर तो 50 में नहीं आ रहा है। आंसर तो समझने की बात है, 50 में नहीं आ रहा है, यानी कि जो रिश्ता है वो बढ़ाने वाला रिश्ता नहीं है, यानी कि कुछ जोड़ नहीं रहा है, कुछ जोड़ नहीं रहा है। तो फिर क्या किया जाए? सोचने की कला को विकसित करने का खेल रीजनिंग होता है। तो 28 8 + 2 कर दीजिए तो 10 हो गया, गुणा 3 कर दिया इज इक्वल टू 30 आ गया। तो 9 4 + 9 तो कितना हुआ? 9 4 13 इंटू 3 कर दिया तो कितना आ गया? 39 आ गया। समझ में आया? फिर से समझा देता हूं। देखो 28 को 30 पहुंच गया, लेकिन 49 के आगे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप देखिएगा ऑप्शन कोई नहीं है। 49 के आगे तो 50 होगा, 51 52 53 कुछ भी होगा। तो यानी 28 से 30 तक जोड़ने की जो जर्नी है उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है, उसमें कुछ और चक्रम कराया गया है। तो 28 से 30 तक पहुंचने की जर्नी में या तो हम कुछ जोड़ सकते हैं या तो हम उन दोनों वर्ड्स को ही आपस में जोड़ देते हैं। तो दोनों को ही जोड़ दिया जाएगा और तिगुना कर दिया गया तो 30 हो गया। उसी तरीके से 49 में 9 और 4 13, 13 को तिगुना कर दिया तो 39 हो गया। ठीक है, अगले वर्ड पढ़ते हैं। 10 12 है तो ईयर क्या होगा? आओ देखते हैं 10 12 कैसे है। 10 N तो ईयर क्या होगा? EAR। 10 को कितना दिया है? 12 दिया है। आइए प्लेस वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या है। T जो है 20 है, E कितना है? E है 5 और N कितना है? N है 14। आइए जोड़ देते हैं सबको। 14 5 19, 19 दूना 38 1 39, 39 यानी कि 3 + 9 यानी कि 12। क्या किया? T की प्लेस वैल्यू 20 है, E की प्लेस वैल्यू 5 है, N की प्लेस वैल्यू 14 है। आंसर कितना आया? 39। लेकिन 39 नहीं है, 10 कितना है? 12 है। तो 9 10 11 12, 9 + 3 कर दिया 12 हो गया। इसी तरीके से E की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, A की प्लेस वैल्यू 1 होगी और R की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 18 होगी। तो 18 और 1 19 और 5 24। तो 24 को क्या किया गया? जोड़ दिया गया, 2 + 4 कर दिया गया तो आंसर आ गया 6। आंसर आ जाएगा 6। अगर 10 को 12 लिखा गया तो ईयर का क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा? आया समझ में? क्या कुछ नहीं किया गया, प्लेस वैल्यू जोड़ा गया तो 9 3 और 9 आया तो 9 10 11 12 ये हो गया। तो इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। आसान सा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो टोटल 25 को हम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं और ढेर सारे करवा देता हूं ताकि ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, इसमें आपको परेशानी ना रहे। देखो लंबे वर्ड्स जो होते हैं ना उसको पॉइंट पॉइंट में तोड़ा जाता है। लंबे वर्ड जो होते हैं उसको पॉइंट पॉइंट में तोड़ा जाता है। जैसे कि फिर से देखो इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसमें भी 12 है। तो 12 को अक्सर जब आप देखिएगा ना तो 3 टुकड़े में तोड़ता है 4 4 के, 4 4 8 4 12। देखो जैसे कि ये अक्षर देखो, ये क्या किया गया है? NOIT लिख दिया गया। N को इधर लिखा, फिर O को लिखा, फिर I को लिखा, फिर T को लिखा, यानी पलट दिया गया। फिर इसको देखोगे आप, ORGA को क्या लिखा होगा? A फिर G फिर R फिर O, फिर इसको क्या लिखा होगा? ASIN, ASIN। इस तरीके से 4 4 अक्षर में तोड़ दिया गया है। तो
तो इसको भी चलो तोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। पहले को तोड़ो, पहले VNT है तो TNE कर दो, ILLA है तो ALLI कर दो, TION है तो NOIT कर दो। यही आंसर आपका हो जाएगा, TNEV, ये है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा D। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रीगेट मतलब होता है इकट्ठा होना, कॉन्ग्रीगेट मतलब होता है इकट्ठा होना, और स्कैटर मतलब क्या होता है? बिखर जाना। कॉन्ग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना, लिखते चले जाइए, इकट्ठा, और स्कैटर मतलब क्या होता है? बिखरना, बिखरना। स्क्वेंडर मतलब जो ज्यादा खर्च करता है, जो ज्यादा खर्च करता है उसको कहते हैं स्क्वेंडर, जो बिल्कुल पैसे को बचाता नहीं है। अरे राइट नहीं है क्या? स्क्वेंडर मतलब क्या होता है? स्क्वेंडर मतलब होता है जो पैसे को, स्क्वेंडर मतलब ये होता है जो पैसे को ज्यादा खर्च करता है। तो उसके उल्टे को क्या कहेंगे? इकोनोमाइज, जो इकोनॉमिक चलता है, जो पैसे को बचाता है, उसको कहेंगे इकोनोमाइज कहेंगे। अब देखो 24 का जो रिश्ता 18 से है, 72 का क्या होगा? तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 4 = 6, 6 को 3 से गुणा कर दिया गया तो 18 आ गया। इसी तरीके से 72 है तो 7 + 2 = 9, 9 को 3 से गुणा कर दिया गया तो कितना आ गया? 27। आंसर क्या हो जाएगा? 27। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है लैकोनिक वर्बोज डिसिमुलेट क्या होगा? ठीक है, तो वर्बोज, वर्बोज मतलब क्या होता है? जो इंसान ज्यादा बोलता है, ठीक है, और उसका उल्टा क्या है? लैकोनिक है। तो डिसिमुलेट, डिसिमुलेट मतलब बिखेरना, डिसिमुलेट मतलब बता देना, बताने का उल्टा क्या होता है? डिस्क्लोज, यानी छुपा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 29 को 22 लिख दिया गया तो 59 को क्या लिखेंगे? 29 को 22 कैसे लिख सकते हैं? 2 + 9 = 11 × 2 = 22। तो 59 को क्या करेंगे? 5 + 9 = 9 × 5 = 14, इसका दुगना करो तो कितना हो गया? 28। आंसर कितना हो जाएगा? 28। कुछ नहीं किया है, जो भी 2 अक्षर दिए हैं उसको जोड़ के दुगना कर दो तो 22 आ जाएगा। जो उसी तरीके से 5 और 9 को जोड़ा तो कितना आया? 14, उसका दुगना किया तो आंसर आ गया 28। ये है आज के टोटल 30 क्वेश्चन। इसके आगे 20 क्वेश्चन वो है जो आप स्वयं कोशिश कीजिएगा करने की, आपको पीपीटी मिल जाएगी। और अगर आपसे नहीं होता तो फिर मैं अपने नेक्स्ट सीरीज में इसको जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको भी करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो दैट हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।